हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल दैट इज़ लोए ज़िंदगी। सो कैसे हैं आप? आई थिंक यू आर ऑल वेल, बट आई नो प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि कोरोना चल रहा है और सबको होती है। सो अपना ख्याल रखना सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल का नाम है लोए ज़िंदगी। सो आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड दिस इज़ चैनल फॉर लॉ स्टूडेंट्स. आई एम posting here case laws. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द केस लॉ दैट इज़ पाकिस्तान इंडिया. आप जानते हो पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई होती रहती है, सो डोंट माइंड. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट केस लॉ बिकॉज इट्स 1971 केस एंड here is a air law. It's important part of this air law. So आपको पता है एयर लो क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी स्टडी की तभी मुझे पता चला. सो स्टार्ट. सो एयर लो होता है कि एक स्टेट जो होती है वो सिर्फ अपनी लैंड पर अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बल्कि उसकी पावर्स एयर स्पेस पे भी होती है. एयर स्पेस मतलब कि जैसे कि वो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे इंडिया की टेरिटरी है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है स्काई, वहाँ पर भी उसकी पहुंच होती है. मतलब स्टेट के पास पावर होती है टू कंट्रोल ओवर इट्स एयर स्पेस, मतलब कि उसके एयर स्पेस को कंट्रोल करना, अनलिमिटेड हाइट्स तक उसे कंट्रोल करना. एंड उसके ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी एयर स्पेस या फिर कोई भी आ रहा है, कोई अदर कंट्री का एयरक्राफ्ट वहाँ नहीं आ सकता है विदाउट परमिशन. एयर लो होता है वो उसके पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं. सो यहाँ पर 4 ट्रीटीज़ हैं. फर्स्ट है पेरिस कन्वेंशन एंड हैवाना कन्वेंशन एंड वर्सेव कन्वेंशन एंड चिकागो जो है वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन स्टेट्स कवरिंग स्पेशल मैटर्स. इसमें स्पेशल मैटर्स कवर किए गए थे, स्पेशल मैटर रिगार्डिंग टू एयर लो. ठीक है. सो दिस ये जो है चिकागो कन्वेंशन है, इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे साथ हुआ था जो कन्वेंशन अप्लाई हुई थी उसमें सिविल क्राफ्ट्स जो हैं सिर्फ वो ही अनलिमिटेड हाइट्स पर किसी अदर स्टेट के जा सकते हैं. इसकी एग्रीमेंट बनते हैं. तो जो है मिलिट्री कस्टम एंड पुलिस सर्विसेज के एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ अदर स्टेट में नहीं जा सकते हैं. ओनली सिविल एयरक्राफ्ट मींस के अदर स्टेट के पैसेंजर लाने हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, वो ही जो है एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते. तो ये जो था ना स्पेशल एग्रीमेंट था बिकॉज इट वाज साइंड बाय 53 स्टेट्स एंड इसमें 5 जो फ्रीडम थी वो भी दी गई इस स्टेट को. जो चिकागो कन्वेंशन में इम्पोर्टेंट रोल किसका है? वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का है. ये क्या है? ए स्पेशलाइज्ड एयर एजेंसी ऑफ यूएन. यो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको स्पेसिफाई किया है फॉर मींस के जो कि रूल्स स्पेसिफाई करती हैं, एयर स्पेस के रूल को इस्टेब्लिश करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं. उनकी सेफ्टी के लिए जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, जो स्टेट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए. ये जो मैंने पहले जो डेफिनेशन दी हैं वो भी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने बताई हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. उसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता था. आपको समझ में आना चाहिए ना एयर लॉ क्या है दैट. सो ये केस है, केस ऑफ बैनिंग ऑफ पाकिस्तान एयर फ्लाइट्स through Indian territory of or jurisdiction of ICAO Council India versus Pakistan ICA reports 1972. ओके. इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ? इंडियन एयरक्राफ्ट जो है हाईजैक हुआ था. किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा. एंड उसका जो एयरक्राफ्ट था उसको पाकिस्तान ले जाया गया था. उसकी जो पाकिस्तान की सरकार है उसने उसको एप्रीहेंडिंग करने के बजाय, मतलब कि उसको इंडिया की सरकार को सौंपने की बजाय, उनको पनिश करने की बजाय उनको बढ़ावा दिया. सो इंडियन पाकिस्तान जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्टली हाईजैकर्स को इनकरेज कर रही थी कि वो ऐसे काम करें. सो सब्सिक्वेंटली द इंडियन प्लान को क्या किया? बर्न कर दिया गया, मीन्स के जला दिया गया उसको. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड ऑल पाकिस्तान एयर फ्लाइट्स.
जो इंडिया के किसी भी स्टेट के जो एयरक्राफ्ट अदर कंट्री के ऐसा होता है, बर्न कर दिया उन्होंने, हाईजैक किया पहले, जो ऐसे करते हैं। सो इंडिया या अमेरिका होता तो उसको बख्शते था, नहीं बख्शता ना। सो इंडिया ने क्या किया, उसकी जो पाकिस्तान की एयर फ्लाइट्स थी सब उन्होंने डिसमिस कर दी, मतलब कि ना आएंगी ना जाएंगी। सो जो पाकिस्तान वालों ने क्या किया, ICAO में, इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना केस कंप्लेन कर दी कि इंडिया ऐसे कर रहा है। सो तब क्या हुआ, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो डिसाइड किया 1972 में कि इसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू सिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट की, डिस्प्यूट सेटल हो गया एंड पाकिस्तान में जो फ़्लाइट्स थी वो भी चालू कर दी गई एंड इस केस का फिनिश हो गया। बट ये इंडिया जो पाकिस्तान है, इसकी लड़ाई तो चलती रहती है। सो अगेन एंड अगेन दे आर डूइंग सेम थिंग।